डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 8वां अध्याय समाकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण 6 से 10 तक हल करेंगे। बेसिक जानकारी में दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे हमें कोई दो वक्र दिए होंगे, मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो एक्सिस ले लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमें कोई दो वक्र दिए होंगे, जैसे एक वक्र ये दे दिया, दूसरा वक्र ये दे दिया। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इज इक्वल टू जी एक्स है। ये दो वक्र दे दिए। सबसे पहले इन दोनों वक्रों को हम x के लिए सोल्व करेंगे। तो x के हमारे पास दो मान आ जाएंगे, क्योंकि ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x के एक मान में x इज इक्वल टू ए और दूसरे मान में x इज इक्वल टू बी आ जाएगा। और हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों का जो ये मध्य का क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने ये चीज सीखी थी कि जैसे ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये कोई वक्र है। यहाँ x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र है, और ये x इज इक्वल टू बी। तो ये जो क्षेत्र है x एक्सिस और इस वक्र का, ये हमने ज्ञात करना सीखा था कि ये वक्र x एक्सिस x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना सीखा था। तो ये क्षेत्रफल ऐसे ज्ञात होता था कि a से b y dx, यानी वक्र से लेके x एक्सिस तक का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, जब ये वाला वक्र लेंगे और ये लिमिट लेंगे हम समाकलन में, तो ये पूरे का पूरा क्षेत्र निकल जाएगा। फिर नीचे वाला वक्र लेंगे तो ये नीचे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरे क्षेत्रफल में से नीचे का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल रह जाएगा। तो यहाँ जो अभीष्ट क्षेत्रफल है वो इस तरह से होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल, सीमा हमारी a से b तक है। पहले y इज इक्वल टू ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसने क्या किया, ये पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया x एक्सिस तक, यहां से लेके ये पूरा ज्ञात कर दिया। और ये नीचे वाला क्या करेगा, ये यहां से लेके और ये पूरा ज्ञात कर देगा। तो अगर वो पूरे क्षेत्रफल में से नीचे का क्षेत्रफल हम घटा दें तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये बच जाएगा a से b जी एक्स डी एक्स। तो अब आगे इस चीज को हम उदाहरणों में प्रयोग करेंगे। उदाहरण 6 है, दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये हम ग्राफ बनाएंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक्स स्क्वायर बराबर y, एक्स स्क्वायर बराबर y, और दूसरा है y स्क्वायर बराबर x। तो यहाँ टेबल की सहायता से हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कहाँ जाएगा। 0 0, यदि y बराबर 1 है तो एक्स स्क्वायर भी 1, और यदि x के बराबर -1 है तो भी y जो है वो 1 आ जाएगा। इससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। और दूसरे में भी इसी तरह से हम देख लेते हैं, x y, x 0 तो y 0, और दूसरा यदि x आपका 1, y 1 है तो x भी 1, y -1 है तो भी x 1। तो पहले ये देखो, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, 0 पे 0, जैसे 1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 1 पे 1, -1 पे भी 1, तो ये चला गया। जो पैराबोला है वो इस टाइप से, ये परवलय इस टाइप से बनेगा, और इसका नाम दे देते हैं हम एक्स स्क्वायर बराबर वाई।
और दूसरा परवलय है 0 पे 0, 1 पे 1, यानी ये पे भी यहीं पे मिलेगा और 1 पे -1 भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है वो राइट हैंड पैराबोला है। तो अब हमें टारगेट मिल गया, ये वाई स्क्वायर बराबर एक्स, जो दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये दोनों बिंदु हमें ज्ञात करने हैं और ये दोनों बिंदु जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तब आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर के बराबर वाई है, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, वाई का मान यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू 0, 1 ये आ गई और यहाँ से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो एक्स का मान 1 तो 0 हो गया, ये तो 0 0 हो जाएगा और 1, जब x 1 है तो y भी 1 होएगा, तो दूसरा 1 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों दो रेखाओं के बीच में ये बंद हो जाएगा, x बराबर 1, a की जगह यहाँ 0 और दूसरा यहाँ x बराबर 1। तो अब हमें ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा और माइनस में ये नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं कि अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल ऐसे निकल जाएगा कि लिमिट 0 से 1 और पहले y का मान जो ऊपर है y बराबर एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। तो तभी मैंने बताया जब भी आप ये ग्राफ बनाओ उसी समय उस वक्र का नाम लिख दो, तो यहाँ से y का मान जो है वो वर्गमूल x हो जाएगा। तो वर्गमूल x dx, ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ तक देगा। अब माइनस में ये पूरा क्षेत्रफल हम घटा देंगे कि 0 से 1 और यहाँ पे y का मान है वो एक्स स्क्वायर dx है। अब ये समाकलन का प्रश्न है, ये हल करना है। जो प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन था वो यहाँ तक ही था। इसके बाद ये अध्याय 7 का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। ये x की पावर 1/2 है, 1 बढ़ जाएगी, उसी से डिवाइड हो जाएगा और 0 से 1 माइनस x³ 3 और ये 0 से 1। अब ये 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस ये 1/3 है, 1 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3, तो 2/3 और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, माइनस 1/3, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 2/3 माइनस 1/3, तो 1/3 वर्ग इकाई उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उदाहरण 7, x के ऊपर तथा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x एवं परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक तो ये दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, ये एक वृत्त दिया हुआ है। तो पहले 8x को इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये पूर्ण वर्ग बनाना होता है, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16 यहाँ जोड़ देंगे और 16 इधर जोड़ देंगे, तो ये वर्ग बनेगा x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर 16 होता है 4 का वर्ग। तो यहाँ एक ये ऐसा वृत्त आया जिसका केंद्र है वो 4 0, जैसे x माइनस 4 है तो पहला बिंदु 4 आ जाएगा, y माइनस 0 है तो दूसरा बिंदु 0 और त्रिज्या है वो 4 आ जाएगी। अब एक ऐसा
वृत्त हमें खींचना है जिसका केंद्र 4 0 है और त्रिज्या 4 है। केंद्र तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये 4 0 है और त्रिज्या 4 है, तो ये यहाँ पे टच करेगा, तो ये वृत्त ऐसे खींच जाएगा। ये वृत्त है, ये इस टाइप से बनेगा। ये बिंदु 0 0 आ जाएगा क्योंकि 4 इधर है और ये 4 इधर जाएगा, तो ये बिंदु 8 0 हो जाएगा। अब दूसरा हमें परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये राइट हैंड पैराबोला है। राइट हैंड पैराबोला जो खींचेगा वो इस टाइप से खींचेगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। पहले तो इस सर्कल का नाम दे देते हैं हम, और सर्कल में y का मान आपको ज्ञात करके लिखना है, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, 8x माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और ये y की वैल्यू है। और यहाँ से y का मान है वो वाई स्क्वायर बराबर 4x है, y का हो जाएगा 2 वर्गमूल x। अब हमें x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र ज्ञात करना है, तो x एक्सिस से ऊपर का क्षेत्र ये वाला, परवलय और वृत्त तथा x एक्सिस इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है वो ये है। तो अब यहाँ देखो पूरा जो क्षेत्र है उसको लिमिट्स में हम बंद करेंगे, तो यहाँ x का मान है वो 0 है। यहाँ x का मान हमें पता चल चुका है कि x का मान है वो 8 है, लेकिन ये कट है, यहाँ पे हमें नहीं पता कि x का मान कितना है। तो यहाँ x का मान आपको पहले ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना है। यहाँ x का मान हमें देखना पड़ेगा कितना है। तो इन दोनों को सोल्व करोगे, समीकरण 1 व 2 को हम सोल्व करेंगे। वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x बराबर 8, 1 व 2 से। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4x, इसको इधर ले आओ, x बराबर कितना आ जाएगा 4 और 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4 और x बराबर 0। तो एक तो ये 0 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दूसरे x इज इक्वल टू 4 पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन बन चुका है, तो हमें ये क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ इस वक्र और x एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल जो है वो इन लिमिट से आ जाएगा, और y का मान हम ये ले लेंगे, और ये इससे आगे के भाग का जो क्षेत्रफल है वो y का मान ये लिखने से और लिमिट 4 से 8 लेने पे आ जाएगा। तो अब हम अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल यहां से यहां तक जो लिमिट हमारी है वो 0 से 4 है, 0 से 4, और y का मान है वो 2 वर्गमूल x dx है। अब यहाँ इसमें ये दूसरा पार्ट जोड़ेंगे तब अभीष्ट क्षेत्रफल है, तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, लिमिट 4 से 8, और यहाँ y का मान है वो 8x माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका वर्गमूल है इंटू dx। अब ये समाकलन का प्रश्न है और इस समाकलन के प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा और 0 से 4 वर्गमूल x dx और प्लस में ये 4 से 8 और ये है 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से इसको करेंगे, तो हम इसमें 16 जोड़ देते हैं और 16 घटा देते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल हो जाए। तो ये होगा 2x की पावर 3/2 और नीचे भी x की पावर 3/2 और लिमिट रख देंगे 0 से 4 प्लस में ये 4 से 8
ये 16 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 16 और ये प्लस वाला 8 यहाँ माइनस का हो जाएगा इनटू में dx। अब ये 2/3 होके ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 0 से 4 लिमिट हम रख देंगे। ये 4 से 8, इसको 4 का वर्ग लिखा जा सकता है, माइनस ये x माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 x माइनस 4 का वर्ग बनाने के लिए हमने इतना काम किया है कि पहले 16 जोड़ा, फिर 16 घटाया और फिर बचे हुए इनमें से हमने माइनस कॉमन लेके ये x माइनस 4 का वर्ग बना दिया। तो अब दूसरे भाग में x माइनस 4 को हम t मान लेंगे। पहले ये लिमिट रख दो, ये 4/3 ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 और प्लस में ये यहाँ पे मान लो कि माना x माइनस 4 बराबर t dx बराबर dt। यदि x बराबर 4 हो तो t की वैल्यू 0 और यदि x बराबर 8 हो तो t की वैल्यू 4। एक बार तो x की वैल्यू 4 लिख दी, एक बार x की वैल्यू 8। तो नई लिमिट जो है वो 0 से 4 आ जाएगी। ये 4 का वर्ग माइनस t का वर्ग इंटू dt। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का। तो ये 4/3, 4 की पावर 3/2, 4 गुणा वर्गमूल 4, 4 दूने 8 ये हो जाएगा और प्लस में ये x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये हमने सूत्र लगा दिया, ये 0 से 4। अब 800 के 32/3 प्लस में t की जगह 4 लिखोगे तो 4/2 और ये 16 माइनस 16 हो जाएगा प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 और माइनस जब t की जगह 0 लिखोगे तो पहला पार्ट 0 और जब यहाँ 0 लिखोगे तो दूसरा पार्ट 0। तो ये आ जाएगा 32/3 प्लस में ये 0 प्लस में 16/2 8 साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है 32/2 प्लस में 8 गुणा π/2, ये कट जाएगा 4। 32/3 है 32/3 प्लस में 4 पाई वर्ग इकाई, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के लिमिट ज्ञात करनी है। लिमिट ज्ञात करके फिर अभिष्ट क्षेत्रफल हमें देखना है कि बीच में प्लस करने पे आएगा या माइनस करने पे आएगा। ये ग्राफ को देखते हुए हमें करना है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। उदाहरण 8 है, आकृति 8.17 में AOBA प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² + y² बराबर 36 का एक भाग OA 2 इकाई, OB 6 इकाई है। लघुचाप AB और जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें ये आकृति दी हुई है AOBA और इसका प्रथम चतुर्थांश है। इसमें दीर्घवृत्त 9x² + y² बराबर 36 का एक भाग है। यहाँ OA के बराबर 2 है तो ये बिंदु 2 0 हो जाएगा। OB जो है वो 6 है तो इसलिए बिंदु B है वो 0 6 हो जाएगा। लघुचाप AB और जीवा AB के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिमिट हमारे पास आ चुकी है। यहाँ x का मान है वो 0 है और यहाँ x का मान है वो 2 है। अब ऊपर से इस यहाँ से y का मान ज्ञात करना है और इस रेखा पर y का मान ज्ञात करना है, फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो पहले दीर्घवृत्त से हम y का मान ज्ञात करेंगे। 9x² + y² बराबर 36 है। तो
तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 माइनस 9x स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 9 हम कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y का जो मान है वो आया 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल। और यहाँ से y का मान देखो क्या आएगा, ये एक रेखा है, रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 x माइनस x1। तो ये y के बराबर 6 बटे माइनस 2 गुणा में x माइनस 2। तो y का मान आ जाएगा -3 गुणा x माइनस 2। तो यहाँ से y का मान आया -3 x माइनस 2। अब अभीष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास दोनों y के मान आ चुके हैं, लिमिट आ चुकी है। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से निकल जाएगा, 0 से 2 में पहले ऊपर वाले वक्र और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल, माइनस में नीचे वाले वक्र और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो 0 से 2 3 गुणा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस में लिमिट 0 से 2 ही रहेगी और y का मान -3 x माइनस 2 ये रहेगा। अब ये समाकलन का प्रश्न हमें हल करना है। तो 3 कॉमन लिया जा सकता है, 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 से 2 x माइनस 2 इंटू dx। तो ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वर्गमूल का हम खोल देंगे। तो ये आ जाएगा x बटे 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a, और लिमिट 0 से 2 रख देंगे, प्लस में 3 x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x, और लिमिट 0 से 2 रख देंगे। अब 3 जब लिमिट 2 रखेंगे तो 4 माइनस 4 ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस में 4 बटे 2 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2, माइनस में जब 0 रखोगे आप तो ये वाला पार्ट x के कारण 0, ये वाला पार्ट इस x के कारण 0, ये बना, और प्लस में 3 ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बटे 2 2 माइनस 4, और माइनस में ये अगर आप 0 लिखोगे तो 0 माइनस 0 ये बना। अब 3 गुणा में 2 साइन इनवर्स 1 ये 0, और प्लस में 3 गुणा में -2 ये है। अब 3 गुणा में 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बटे 2, और प्लस में ये होगा 3 दूनी -6, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 पाई -6 वर्ग इकाई उत्तर आ जाएगा। इस प्रश्न में हमें ग्राफ बना बनाया दे रखा था, लिमिट भी लगभग दी हुई थी, सिर्फ एक रेखा थी जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना था, और वहां से हमने y का मान ज्ञात कर लिया। और इसके बाद जो अभीष्ट क्षेत्रफल है, पहले ऊपर वाले वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया माइनस नीचे वाले वक्र का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, वक्र और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाले वक्र और एक्स एक्सिस के क्षेत्रफल में से नीचे वाले वक्र और एक्स एक्सिस के मध्य जो क्षेत्रफल था वो हमने घटा दिया, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमारे पास आया। और इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। उदाहरण 9 है, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 0 2 2 व 3 1 हो। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्स ले लिया हमने, ये 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 हमने यहाँ पे ले लिया। अब 1 0 तो ये वाला बिंदु हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 1 0, और इसका नाम दे दिया मैंने A।
2 2 2 2, इस बिंदु का नाम दे दिया बी, ये है 2 2। तीसरा है 3 1, ये बिंदु मैंने सी नाम दे दिया, ये 3 1 है। अब इनसे एक त्रिभुज बनेगी, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इनकी लिमिट्स देखनी है, क्या क्या आएगी। यहाँ x का मान क्या है, ये देखो, यहाँ x का मान 1 है, यहाँ पे x का मान है वो 2 है, और यहाँ पे x का मान है 3 है। अब पहले ए बी का समीकरण ज्ञात करेंगे। यहाँ से y हमें चाहिए, यहाँ से भी y चाहिए, और यहाँ से भी y चाहिए। तो फिर इन दोनों का हम जोड़ कर देंगे, 1 से 2 और 2 से 3 में ये प्लस ये और माइनस ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस लाइन से ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन गया, और इसमें से इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो वो अभिष्ट क्षेत्रफल बन जाएगा। तो सबसे पहले ए बी जो रेखा है उसका समीकरण ज्ञात करना है। ए बी रेखा का समीकरण ये हम ज्ञात करेंगे, तो ये होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 2 माइनस 0 बटे 2 माइनस 1 x माइनस x1, x1 है वो 1 है। तो y के बराबर ये आ जाएगा 2 बटे 1, 2 हो जाएगा 2 गुणा x माइनस 1। तो यहाँ से y आ जाएगा 2 गुणा x माइनस 1। अब ये y निकालेंगे हम, BC रेखा का समीकरण। BC रेखा का समीकरण जब हम ज्ञात करेंगे तो ये y1 मान लो चाहिए, ये x1 y1 मान लो चाहिए, मानो एक मान लो, कोई मान लो, ये मान लेता हूँ। तो ये होगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 1 माइनस 2 बटे 3 माइनस 2 x माइनस x1। तो ये y माइनस 2 बराबर ये माइनस 1 बटे 1, तो माइनस x माइनस 2, इसको उधर भेज दो, y के बराबर आ जाए माइनस x, और ये प्लस 2 और प्लस 2 4, तो ये वैल्यू आ गई माइनस x प्लस 4। ऐसे ही AC का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। रेखा AC का समीकरण, AC का समीकरण जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 1 और x माइनस x1। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 बटे 2 x माइनस 1, 1 बटे 2 x माइनस 1। तो y का मान हमारे पास इस रेखा से भी आ गया, इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, सारी लिमिट भी आ गई। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसके लिए अभिष्ट क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो अभिष्ट क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात होगा, ये अभिष्ट क्षेत्रफल पहले लिमिट 1 से 2 में, 1 से 2 में लिमिट, और y का मान है वो 2x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस में ये वाला जोड़ लिमिट 2 से 3, और यहाँ माइनस x प्लस 4 और इंटू डी एक्स। ये और ये जुड़ गया, अब ये घट जाएगा, माइनस इसकी लिमिट है 1 से 3 और 1 बटे 2 x माइनस 1 डी एक्स। अब ये समाकलन का क्वेश्चन बना और इसको हमें हल करना है। तो ये हम हल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2 x स्क्वायर बटे 2 माइनस x, और यहाँ 1 से 2 हम लिमिट रख देंगे, प्लस में माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस में 4x, और ये लिमिट 2 से 3 रखी जाएगी,
और माइनस में 1/2 यही x² माइनस x और लिमिट 1 से 3 रखी जाएगी। अब 2 गुना में 2 का वर्ग 4, 4/2 2 माइनस 2 और माइनस में ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस ये 3 तिये 9/2 प्लस में 12 माइनस में 2 दूना 4/2 2 और 4/2 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 8 और माइनस 1/2 आप करोगे तो 3 का वर्ग 9 9/2 माइनस 3 और माइनस ये 1/2 माइनस 1। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो अब सोल्व कर लेंगे। 2 में से 2 जाएगा 0 और ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 से माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस 1/2 और इस तरीके से इसको सोल्व करते जाएंगे और हमारे पास जो उत्तर है वो 3/2 वर्ग इकाई आ जाएगा। इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। उदाहरण 10 है, दो वृत्तों x² प्लस y² बराबर 4 एवं x माइनस 2 का वर्ग प्लस y² बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दो वृत्त दे रखे हैं x² प्लस y² बराबर 4। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो इस वृत्त का केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या 2 इकाई है। दूसरा हमें जो वृत्त दिया हुआ है वो है x माइनस 2 का वर्ग प्लस इसको लिख सकते हैं y माइनस 0 का वर्ग बराबर 2 का वर्ग। तो इस वृत्त का केंद्र 2 0 है और त्रिज्या 2 इकाई है। अब हम इसको ग्राफ पे लेके आते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये मूल बिंदु। अब एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र है वो 0 0 है और त्रिज्या 2 है। तो 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और ये वृत्त एक इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये वाला बिंदु 2 0 आया। अब एक दूसरा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 2 0 है और त्रिज्या 2 है। तो ये केंद्र है और ये त्रिज्या है, तो ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। तो ये 2 0 है तो ये आ जाएगा आपका 4 0। इस वृत्त का जो समीकरण है वो x² प्लस y² बराबर 4 है। तो यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं और इस वृत्त का समीकरण है वो x माइनस 2 का वर्ग प्लस y² बराबर 4 है। तो यहाँ से भी y का मान ज्ञात करेंगे। अब टारगेट ये रह गया कि अब हमें क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है वो इन दोनों के बीच का ये ज्ञात करना है। दो वृत्तों x² प्लस y² बराबर 4 और x माइनस 2 का वर्ग प्लस y² बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, यानी ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो x का मान यहाँ पे चाहिए हमें, तो x का मान यहाँ हमारे पास है। दूसरा x का मान यहाँ चाहिए, तो ये भी हमारे पास है। लेकिन एक यहाँ पे भी चाहिए, ये मान हमारे पास नहीं। अब ये मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये मान हम x का कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ y² के बराबर है 4 माइनस x² और यहाँ y² के बराबर है 4 माइनस x माइनस 2 का वर्ग। तो ये भी y² के बराबर, ये भी y² के बराबर, दोनों को हम बराबर रख देंगे। तो ये है 4 माइनस x² बराबर 4 माइनस x माइनस 2 का वर्ग। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, माइनस x² बराबर ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। तो ये माइनस
हम खत्म कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, तो ये इससे कट 4x बराबर 4 और x का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ x का मान है वो 1 है। तो यहाँ से y का मान आप ज्ञात कर सकते हो। इस वृत्त पे y का मान है वो आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और इस वृत्त पे y का मान 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल। ये आया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा। पहले तो ये क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं ये y लेके और लिमिट 0 से 1 लेके, और उसका हम डबल कर देंगे तो नीचे ऊपर दोनों निकल जाएगा। इसी तरह से इस वक्र से हम जो है वो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, उसका डबल कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो अब अभीष्ट क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल ये बनेगा 0 से 1 का डबल, और यहां देखो y क्या है, y है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल, प्लस में क्योंकि इसमें जुड़ेगा तभी आगे बनेगा, और यहाँ लिमिट है 1 से 2 और y का मान है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये अभीष्ट क्षेत्रफल बना है और इसका भी डबल होगा क्योंकि ये नीचे है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर देंगे, समाकलन का क्वेश्चन बना है तो ये बनेगा 2। अब x माइनस 2 को हम t मान लेते हैं पहले पार्ट में, माना x माइनस 2 बराबर t पहले भाग के लिए, पहले भाग में dx बराबर हो जाएगा dt। यदि x बराबर 1 है तो t हो जाएगा माइनस 1, और यदि x बराबर 0 है तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा माइनस 2। तो ये बन जाएगा 2 गुणा माइनस 2 से माइनस 1 4 माइनस टी स्क्वायर का वर्गमूल dt, और प्लस में 2 1 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हल हो जाएगा 2 गुणा में t बटे 2 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a, और इसकी लिमिट रखी जाएगी माइनस 2 से माइनस 1। प्लस में सेम फार्मूला यहाँ लग जाएगा x बटे 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, और यहाँ लिमिट लगेगी वो 1 से 2 लगेगी। तो 2 ये लिमिट रखोगे माइनस 1, तो यहाँ माइनस 1 बटे 2 और ये 4 माइनस 1 प्लस 4 बटे 2 2 साइन इनवर्स माइनस 1 बटे 2, और माइनस में जब 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 4 बटे 2 2 साइन इनवर्स माइनस 1, और प्लस में 2 जब 2 रखोगे तो ये 0, और 4 बटे 2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, और माइनस में जब 1 रखेंगे हम तो ये आ जाएगा 1 बटे 2, 4 में से 1 जाएगा वर्गमूल 3, और प्लस में 2 साइन इनवर्स 1 बटे 2। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। तो अब हम ये सोल्व करेंगे आगे। 4 में से 1 जाएगा वर्गमूल 3 विद नेगेटिव साइन, और ये साइन में एंगल के अंदर माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये भी बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसी तरीके से आगे हम ये सोल्व करते जाएंगे। तो माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 और माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 मिलके माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2 हो जाएगा,
इसी तरह से साइन इनवर्स 1/2 इंटू 2 ये भी डबल हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 वाला पार्ट डबल हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/2 का मान हम π/6 रख देंगे, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 रख देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 वर्गमूल 3 प्लस में 8 पाई और ये वर्ग इकाई उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।